नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मलुक नागर ने अभिषेक बनर्जी पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। बयान से माहौल तनावपूर्ण, हिंसा का खतरा। मलुक नागर और टीएमसी पर किया तीखा हमला। महाराष्ट्र की कुछ मनपा पालिकाओं में निर्विरोध चुनाव पर जांच के आदेश। दबाव और लालच से नामांकन वापस का आदेश। बिहारी महिलाओं पर बयान से देश भर में आक्रोश। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ का विरोध मार्च। बीजेपी का पुतला दहन। यीशु के चमत्कार दिखाकर अंधविश्वास फैलाने का आरोप। बच्चों के धर्मांतरण षड्यंत्र का दावा। जादूटोना कानून के तहत एफआईआर की मांग। सावित्रीबाई फुले जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेताओं ने फुले स्मारक पर किया माल्यार्पण। आरएलडी नेता मलुक नागर ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके हालिया बयान समाज और जनता के लिए बेहद गंभीर और चिंता का। उन्होंने बताया कि अभिषेक बनर्जी ऐसे बयान दे रहे हैं जिनमें सीधे तौर पर लोगों को घरों से निकालने और हमले की बात करने के लिए उकसाया जा रहा है। मलुक नागर ने कहा कि इस प्रकार के बयानों से माहौल तनावपूर्ण और अस्थिर हो सकता है। इससे हिंसा फैलने का खतरा बढ़ जाता है और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अभिषेक बनर्जी जानबूझकर माहौल को भड़काकर मारकाट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र और कानून के लिए गंभीर चुनौती है। जी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता जी के भतीजे बनर्जी साहब, सांसद साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि एसआईआर में लेडीज निकलें घर से बाहर और चिमटा और बेलन से हमला करें और युद्ध करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अब तो उन्होंने नारा दे दिया, पिछली बार खेला हो बा और अब के हल्ला बोल। तुम क्या चाहते हो? मरवाना कटवाना चाहते हो? तुम क्या देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बाद काम हो रहा है, उसमें रुकावट डालते हो? तो कहीं ना कहीं लगता है तुम इस देश के संविधान जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखा उसमें विश्वास नहीं रखते और देश के फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा समझते नहीं हो, प्रदेश की पावर्स को और देश की पावर्स को समझते नहीं हो। इसीलिए देश के गृह मंत्री को ललकारते हो और धमकाते हो, जाओ यहाँ खा पी लो, हम चुप हैं। अरे तो क्या करोगे भाई? देश की फेडरल स्ट्रक्चर को समझते नहीं, देश की सेनाओं को नहीं समझते, देश के गृह मंत्री की शक्ति को नहीं समझते। लोग सब देख रहे हैं अब के आने वाले चुनाव में बिल्कुल बिहार जैसी हालत हो जाएगी पश्चिम बंगाल में ममता जी और बनर्जी साहब आपकी। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का मामला सियासी विवाद का कारण बन गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ महानगर पालिकाओं में हुए निर्विरोध चुनाव की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दबाव और लालच के जरिए कई उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही राज्य चुनाव आयोग निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा करेगा और इन चुनावों में महायुति के कुल 68 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं, जिनमें बीजेपी के 44, एकनाथ शिंदे गुट के 22 और अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि देश और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना विरोध चुने जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उम्मीदवारों पर दबाव डालकर और करोड़ों रुपए देकर नामांकन वापस करवाए गए, जिनमें से चुनाव आयोग की मिलीभगत रही है। राउत ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से कॉल गए हैं और यदि रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए,
अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है। वहीं इस मामले में एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर सवाल उठने के बाद पार्टी के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि विपक्ष का काम महज आरोप करना है। और रही बात उम्मीदवारों के बिन विरोध चुने जाने की, तो लोग विकास को ध्यान में रखकर ये निर्णय ले रहे हैं। विपक्ष ने अपनी हार स्वीकारी है और अपने हार के जो कारण है, विभिन्न कारण है, वो ढूंढ रहे हैं। इसके लिए रोज रोज ये आरोप लगा के अपनी हार का वो मीन्स क्या स्वीकार कर रहे हैं। राहुल जी, एक सवाल ये है कि MNL नहीं, विपक्ष ने अपनी हार स्वीकारी है। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लालू स्वाह द्वारा बिहारी महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। बिहार सहित विभिन्न राज्यों की महिलाएं इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सड़कों पर उतर आई हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ ने आज विरोध मार्च निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। आरजेडी महिला नेताओं को आज चेतावनी दी कि जब तक मंत्री रेखा आर्य को विभाग से बर्खास्त नहीं किया जाता तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गिरधारी लाल साहू को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से तत्काल मुक्त किया जाए। उत्तराखंड सरकार के मंत्री रेखा आर्या के पति के द्वारा जिस तरीके से बिहारी महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विरोध किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की ओर से यह जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, हाथ में पुतला लिए हुए हैं और बीजेपी का यह पुतला लिया हुआ है। इस पे किसी का तस्वीर नहीं लगाया हुआ, बल्कि लिखा हुआ है भाजपा। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का जो तमाम कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं और बीजेपी का पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे इनकम टैक्स गोलंबर के पास। और इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो इस तरफ से कह सकते बैरिकेडिंग लगा दिया गया है कि तस्वीर के आगे लोग जा नहीं सकते। जिस तरीके से देख रहे होंगे बीजेपी के मंत्री के पति के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया, उसको लेकर जो है लगातार जो है लोग पुतला पर पुतला दहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखकर आप कब तक तुम रहोगे चुप? तुम्हारी बहन और बेटियों का मोल लगा रहा है कोई व्यक्ति और तुम लोग चुप पड़े हुए हो। जवाब दे नितिन नवीन, जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि क्या बिहार की बहन और बेटियों का रेट जो ये व्यक्ति लगा रहे हैं आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे? हम खामोश नहीं रहेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं, थू बेचते हैं जो अपनी बहन और बेटियों के सौदेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। विरोध करते नजर आ रहे हैं और तमाम लोग जो है वो नारेबाजी करते रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर के पास लोग जो है लगातार जो है पुतला को जो है पुतला पर जो है कह सकते हैं कि पुतला पर जो लोग हैं तमाचा मारते नजर दिख रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सही कह सकते हैं कि तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो है जिस तरह बयान दिया गया, उस बयान को लगातार जो है निंदा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पुतला में जो है पुतला में जो है आग लगा दी गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि किस तरीके जिस तरीके जो बयान था, उस बयान के बाद जो है लगातार जो नाराजगी महिलाओं में देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम जो महिला विरोध करते नजर आ रही हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल की नहीं महिला बल्कि स्कूली जो छात्रा हैं वो भी लगातार उस बयान की निंदा कर रहे हैं जिस तरीके से उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि बिहार में महिलाओं की जो है उस शब्द को हम जिक्र नहीं कर सकते हैं कि बोली लगता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर पूरे देश भर में जो है आक्रोश है, लगातार जो है लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। और तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो उनका जो बयान था, उस बयान के लगातार जो है लोग जो हैं वो निंदा करते नजर आ रहे हैं। और तस्वीर जो है आपको इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार जो है तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर लगातार जो है लोग विरोध कर रहे हैं। और
जिस तरीके से महिला के द्वारा जो बयान दिया गया उस बयान को लगातार जो है लोग निंदा कर रहे हैं। कुछ और भी महिलाएं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से लगातार जो है लोग हैं वो बयान को लगातार जो निंदा कर रहे हैं। वो 10,000 भारी पड़ गया, क्या बात करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मशीनरी से और चुनाव आयोग करके इन्होंने वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बना लिया, लेकिन सरकार को बुद्धि से भटकता है। सरकार कोई जनता की बात नहीं होती है। जनता अरे जितना के जितना भाजपा में गुंडा बदमाश जो है ना, जैसे एमएलए, विधायक, संसद, मंत्री, सबके सब जितना है, जो बलात्कारी है, रेप्टर है, चोर है, डकैत है, सारा है भाजपा वाले ने। भाजपा से हम लोग तंग आ गए हैं ऐसे सरकार को, जिसकी लाख तमाम जो लोगों की और लोग महिलाएं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं तमाम लोग विरोध करते नजर आए और तस्वीर देखकर आप लोग पुतला जो है ना, पुतला लोग जो है वो दहन करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है आप आकलन लगा सकते किस तरीके से उनका बयान था, उस बयान को लगातार जो है निंदा हो रही है पूरे बिहार भर में और बिहार से अलग राज्यों में भी पूरी तरीके से जो है विरोधी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो विपक्ष पार्टियां जो विरोध कर रही है। तस्वीर देखकर आप सब तरफ समझ देखते हैं किस तरीके से जो उनके बयान था उस बयान को लगातार जो है वो निंदा हो रही है और लगातार जो है हाथ में जो तख्तियां भी लिए हुए। हिंसा नहीं, सम्मान चाहिए, जीवन का अधिकार चाहिए, निवेदक महिला राजद बिहार। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके महिलाओं के प्रति जो बयान था उस बयान को लगातार जो है वो लोग निंदा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं लोग जो है विरोध करते नजर आ रही हैं और महिला खासकर राजद महिला की ओर से लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा है। आप लोग लगातार जो है जो भाई हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं गिरधारी जी का, जो बिहार की बेटियों को लेकर के बोली लगा है, उसका हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं तमाम लोग देख रहे हैं कि उनके पुतला दहन किया जा रहा है और नंबर पे ये पुतला जो है दहन किया गया और विरोध कर सकते हैं महिलाओं के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। और तस्वीर जो है तस्वीर देखकर साफ तौर पे समझ सकते हैं किस तरीके से जो है पूरे बिहार भर की जो महिलाएं हैं वो विरोध कर रही हैं उस बयान को लेकर, जिस तरीके से वो बयान दिया गया उसको लेकर। और ऐसे में कह सकते हैं कि राजद की महिलाएं नहीं बल्कि स्कूली जो बच्चियां हैं वो भी उस बयान की जो है निंदा करते नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। पालघर जिले के वसई पूर्व स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में हुए एक कार्यक्रम को लेकर बड़ा मामला सामने आया। हिंदू जन जागृति समिति का आरोप है कि 31 दिसंबर 2025 के स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थियों से यीशु के चमत्कारों का नाट्यम का प्रदर्शन कराया गया, जिसमें असाध्य रोग ठीक होने जैसे दृश्य दिखाए गए। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। समिति के अनुसार यह अवैज्ञानिक प्रदर्शन महाराष्ट्र जादू टोना निषेध अधिनियम 2013 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इससे विद्यार्थियों के कोमल मन पर अंधविश्वास थोपा जा रहा है। समिति ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन देकर स्कूल प्रशासन की जांच, जिम्मेदार शिक्षकों के निलंबन और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हिंदू जन जागृति समिति के राज्य संगठक सुनील घनवट ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर स्कूलों में अंधविश्वास फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठक। 31 दिसंबर के महोत्सव में पालघर जनपद जिले में वसई के यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल। इस स्कूल में अंधश्रद्धा का प्रचार प्रसार चल रहा है। वहां पे 31 दिसंबर के कार्यक्रम में यीशु को किसी अंधे को दिखने लग रहा है, कोई चलने लगा है, इस प्रकार के चमत्कार वहां पे दिखाए गए। वास्तविक रूप में अंधश्रद्धा कानून जो महाराष्ट्र में शुरू है, लागू हुआ है, उसके तहत इनके ऊपर शिकायत दर्ज होना आवश्यक है, एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो अवैज्ञानिक बातें हैं इसके तहत भी ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट के अनुसार भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। इस स्कूल के जो वहां के टीचर्स है, कर्मचारी है, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल है, इन सभी पे कार्रवाई होना आवश्यक है, क्योंकि वहां आने वाले बच्चे जो है उनके मन में इस प्रकार के अंधश्रद्धा फैलाने का शिकायत और गुनाह दर्ज होना आवश्यक है। यह मांग हिंदू जन जागृति सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर दरोगा राय पथ स्थित फुले स्मारक स्थल पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और दीघा विधायक संजीव चौरसिया समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने समाज में फैली कुरीतियों पर असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद की और आज़ादी से करीब 100 साल पहले देश का पहला बालिका विद्यालय स्थापित कर महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने छुआछूत मिटाने और महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर संघर्ष किया है। हालांकि इस दौरान उन्हें विरोध और अपमान का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा बिहारी महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी भाषा पूरी तरह अशोभनीय है और उत्तराखंड सरकार इस मामले में कार्रवाई करने जा रही है। बिहार की राजधानी पटना की पावन धरती पर माली मालाकार कल्याण समिति पटना के तत्वाधान में हम सब शोषितों, वंचितों, महिलाओं को उत्थान एवं शिक्षा के लिए लगातार संघर्षरत महान समाज सुधारिका एवं आधुनिक मराठी कवित्री, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की माता सावित्रीबाई फुले का आज हम सब 195 जयंती मना रहे हैं। जाकर के इन्होंने लगातार समाज को सुधारने में और आजादी के 100 वर्ष पहले भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित कर समाज में फैली जातिगत भेदभाव, सामाजिक बुराई, असमानता के खिलाफ नारा बुलंद करने का काम किया था। ये विधवा विवाह, पूर्ण विवाह, छुआछूत मिटाने, महिलाओं के मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष करने का काम किया था। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।